welcome to Chemistry Simplified by Unacademy. I am Diksha Kaushal, your chemistry educator and mentor. एंड बच्चा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्रिएट किया गया है, आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बेटा चाहे आप बिल्कुल बेस से शुरू करना चाहते हो या फिर आपको बेसिक क्लियर है लेकिन आप एक अच्छे लेवल पे केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लियर करना चाहते हो, तो बेटा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई एम टेलिंग यू केमिस्ट्री बहुत ईजी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके अगर आपको एक्चुअल में समझ आ जाए इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है एंड देन इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें बेटा अगर आप समझ गए ना तो केमिस्ट्री एक रीजन हो सकता है कि आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। केमिस्ट्री आपका हाथ नहीं छोड़ता है, वो हमेशा आपका साथ देता है, आगे तक देता है, वो आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ओके, सो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का। ठीक है, जो डरते हैं केमिस्ट्री से, आपका केमिस्ट्री से डर बिल्कुल चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, सो बच्चा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हमें क्या प्लान फॉलो करना चाहिए। आप बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप 11th में बैठे हो, आप 12th में हो, आप ड्रॉपर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कौन कौन से चैप्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बुक्स खोल के बैठे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। तो आज आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार आपको अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो बेटा बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11th के कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, भूल के भी उन चैप्टर्स को छोड़ने का नहीं है। उन चैप्टर से आपका फाउंडेशन बनता है 12th क्लास का और वो चैप्टर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले अगर आप अपनी तैयारी अभी शुरू करने वाले हो तो इन चैप्टर्स को ध्यान से देखना है और मैं ये भी बताऊंगी इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। राइट, तो बेटा अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बेटा ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आगे आने वाले ना इस मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हर जगह ही लग जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सारी चीजें आपको इतनी जगह पे, आप अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात कर लो वहां पे भी आपको मोल कॉन्सेप्ट नजर आता है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बिना तो बेटा आपकी गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं चलने वाली है। तो मोल कॉन्सेप्ट का अच्छे से ध्यान रख लेना है कि मोल कॉन्सेप्ट आपको आता हो। ओके बेटा, ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ। देन मोल कॉन्सेप्ट आफ्टर दैट बेटा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा क्या यहाँ पे, चलो ठीक है, रदरफोर्ड तक तो हमने पहले भी किया था। इसके बाद बेटा आती है बोहर की थ्योरी। ठीक है, उनकी थ्योरी से हमसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आपसे एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बेटा आपके पास आते हैं क्वांटम नंबर्स। कौन से? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से भी बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4 क्वांटम नंबर अच्छे से क्लियर है और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल तरह के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको छोड़ना सही नहीं रहेगा। ठीक है, इससे डायरेक्ट है, इसका कोई रिलेशन भी नहीं है और कॉम्प्लिकेशन बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट भी कराते हो। ठीक है, स्कोरिंग है ये, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। और वैसे भी यार अगर आपको एटम के बारे में नहीं पता तो हम क्या ही केमिस्ट्री को समझ पाएंगे अगर हमें एटम के बारे में नहीं पता। राइट, ओके, sp-df ऑर्बिटल क्या होते हैं, सारा बेस आपका इसी चैप्टर से बनता है। ओके, देन बेटा आता है आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पहले तो आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, sp-df किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, थोड़ा सा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता लगेगा, बाकी आपकी क्लैरिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मिलेगी। देन बेटा इसके ट्रेंड्स, ये तो सारे आपके फाउंडेशन की बात होगी कि एक तो चैप्टर आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पता होगा, एलिमेंट्स का पता ही नहीं होगा ये कहां पे बैठा है। ठीक है, तो आपको आगे आने वाले 12th क्लास के चैप्टर्स में आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तो ब्लैंक हो जाओगे, वो चीजें मुश्किल लगेंगी। ओके, सो आपको ट्रेंड्स के बारे में क्यों पता होना चाहिए। देखो
एस और पी ब्लॉक जो है आपका, वैसे तो एस और पी ब्लॉक का क्या रहता है ना कि उसके जनरल ट्रेंड्स, हम नो डाउट वी फोकस ऑन किस पे फोकस करते हैं, हम एक्सेप्शंस पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक जनरल ट्रेंड पता होगा तो एस एंड पी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस निकलते हैं उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बेस पता होगा, राइट। पीरियड के बारे में पता होगा, ग्रुप के बारे में पता होगा, ब्लॉक के बारे में पता होगा, कैसे निकालते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत डिफरेंट चैप्टर है, अलग सा चैप्टर है। इसमें थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरीज के थ्रू आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसकी ज्योमेट्री बता दो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और दूसरे इसके क्वेश्चन बनते हैं बेटा एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। उसके बेसिस पे भी बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको एक चार्ट याद करना है, बस एक चार्ट छोटा सा याद करना है। क्रैमिंग नहीं है इसमें, ठीक है, क्रैमिंग नहीं है। बड़े प्रैक्टिकल एज इन कि बड़ी लॉजिकल सी चीजें हैं, ठीक है, बड़ी लॉजिकल सी चीजें हैं। आपको वो चीज के बारे में समझ होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि रट्टा मार के जाओगे, उस चीज के बारे में समझ होनी चाहिए। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इन दो थ्योरीज में हम चीजों को निकालते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हमेशा इनऑर्गेनिक में ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, तो इसको तो बिल्कुल ही छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। छोड़, इसका लिंक नहीं है, ये आपका फाउंडेशन नहीं बना रहा है, लेकिन बेटा इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एंड इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जीओसी। ये तो आप जिंदगी में कभी ये मत सोच लेना, अगर ऑर्गेनिक करनी है, ऑर्गेनिक समझनी है, तो अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पता, ठीक है, आपको जैसे आईयूपीएसी नेमिंग क्या है इसमें बेटा, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आपको आती है तो आपको कंपाउंड्स के नाम ही नहीं पता होंगे। जैसे मेरे को आपका नाम ना पता हो, आपको मेरा नाम ना पता हो, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। नाम तो पता होना चाहिए ना उनका। उसके बाद बेटा इफेक्ट्स, उसके बाद बेटा क्या आते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जो आपके 12th क्लास में हर जगह यूज हो रहे हैं बेटा। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक निकालना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चीजें आपको फिर से रिपीटेडली मिलेंगी, तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। इवन बिफोर गोइंग टू 12th, आप ऑर्गेनिक उठाने वाले हो 12th की, तब भी आपका जीओसी तो बेटा सबसे पहले है। ये तो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हें कि एक दिन में या 1 घंटे में जीओसी रिवाइज कर लेना। अच्छे से इसको करो, 2-3 दिन दो जीओसी को, उसके बाद तुम 12th की ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना, फिर तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक में मजा आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम सीधा 12th की ऑर्गेनिक उठाओगे तो दैट विल बी लाइक अ बर्डन टू यू, फिर नफरत होगी ऑर्गेनिक से। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ओके, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपको पता होना चाहिए। देन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस बनता है हमारा ऑर्गेनिक का। ओके, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। मैम आप तो सारे ही चैप्टर्स बोली जा रहे हो, है ना। नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मैं ये तो नहीं है ना पूरे सिलेबस में 3 चैप्टर्स उठा के बता दूंगी ये कर लेना, पास हो जाओगे, फिर तो मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, फिर तो वो झूठ हो जाएगा। इतना ही ईजी होता ना 3 चैप्टर से डॉक्टर बनते होते या इंजीनियर बनते होते, फिर तो बेटा हर कोई बन जाता, फिर तो हर कोई बन जाता, ठीक है। ओके, सो देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी चीज है, देखो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत डिफरेंट चैप्टर है, किसी से उसका कोई खास लिंक है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, चीजें आपको समझनी भी पड़ेंगी, लेकिन वो चीजें जो आप समझोगे वो आपकी काम आएंगी फिजिक्स में भी। तो ये चैप्टर अगर आप करते हो ना तो आपका फिजिक्स का भी पोर्शन कवर हो जाता है। दोनों को एक ही दिन में कर लेना, ठीक है, साइमल्टेनियसली करना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स को। ये मेरी तरफ से एक टिप है, क्योंकि प्लस माइनस का थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है बच्चों को। केमिस्ट्री में कहीं पे प्लस होता है, वहां पे उल्टी फिजिक्स में वहां पे माइनस चला जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ उठाना, ठीक है, फिर देखना उसमें क्या डिफरेंस है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ओके बेटा, ठीक है। वैसे इसमें कुछ खास ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है। उसके बाद बेटा आता है इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम देखो 2 टाइप में डिवाइड होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड
आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत ही ज्यादा इजी है, केमिकल इक्विलिब्रियम तो बेटा आपका बहुत ज्यादा इजी है। देन आता है बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो आप आराम से निकाल लोगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ क्रैमिंग करके नहीं काम चलता, चीजों को समझना पड़ता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में चलो 2-3 फॉर्मूला आता है, हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको समझना पड़ेगा, रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, फिर वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा प्रिंसिपल है, छोटा सा है लेकिन उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो पहले आप केमिकल इक्विलिब्रियम उठाना, ठीक है, फिर आराम से शांति से 2-3 दिन कुछ और करना, जीओसी कर ली, फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पे आना। इसको थोड़ा सा टाइम दे देना, 1-2 दिन दे देना, अच्छे से आराम से प्रिपेयर करना। ओके, थर्मोडायनेमिक्स चाहे इसको प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा डाउन रख लेना, बाद में कर लेना, क्योंकि इसका लिंक नहीं है किसी के साथ, बट करके जरूर जाना। ओके, ठीक है बेटा, डन है। तो ये रहे बेटा आपके 11th के कुछ चैप्टर्स। मैं फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैम आपने तो सारे ही चैप्टर्स गिनवा दिए। देखो, मोल कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बनेगा आगे आके, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स नहीं भूलने, एसपीडीएफ क्या होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी नहीं भूलनी। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें ट्रेंड्स, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ये चीजें। ओके, देन बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग। इसमें थ्योरीज आती हैं, आपको शेप्स, ज्योमेट्रीज बतानी होती है, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा जीओसी, इसमें 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जीओसी सारी कवर कर देता है। ये अगर नहीं आता, ऑर्गेनिक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आपके लिए। ओके, एंड ऑर्गेनिक, ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक अगर समझ आनी शुरू हो गई ना, तो उसके क्वेश्चंस भी करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। तुम सोचोगे कि चलो 1 घंटा डेली ऑर्गेनिक पढ़ ही लेते हैं, और तभी ऑर्गेनिक में आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। अगर ऑर्गेनिक के टच में रहोगे थ्रू आउट द ईयर, अगर थ्रू आउट द ईयर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, तब आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक सारा का सारा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है कोई 11th का कॉन्सेप्ट आपको एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाए इजीली। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वहां पे बेटा इंटर रिलेटेड है, सारा का सारा इंटर रिलेटेड है। चलो, नाउ देयर इज थर्मोडायनेमिक्स आपको बता दिया, इक्विलिब्रियम आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा क्लास 12th के, क्लास 12th में बेटा क्या करना है, देखो सोल्यूशन आता है सबसे पहले, सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। इसमें बेटा क्या आता है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले तो सारा मोल कॉन्सेप्ट का ही आ जाएगा, वो हमने पहले करा हुआ 11th में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या आ जाएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आता है बेटा आपके पास डीएनएफ ब्लॉक। ये मैंने क्या बोला, कहां से आया है आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आया है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से आती होंगी तो इजी रहेगा। यहाँ पे 3-4 कोई मेन टॉपिक्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कैसे होते हैं, एंड इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाता है, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे मैंने आपको बोला क्या होता है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग। 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग करा, उसमें कुछ थ्योरीज थी, उसके बेसिस पे था। यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें आपके पास 2 मेन थ्योरीज हैं, दैट इज वीबीटी एंड सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन दोनों के बेसिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा बनते हैं, ठीक है। एंड इसमें आईयूपीएससी नेमिंग भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत इजी सी है। तुम्हें अगर ऑर्गेनिक की आईयूपीएससी नेमिंग कर ली, ये तो कुछ भी नहीं लगेगी उसके सामने, ये तो उसका छोटा सा बच्चा लगेगा तुम्हें, ठीक है। 5-6 रूल्स है, वो अप्लाई कर दोगे हो जाएगी, ठीक है। आधे पौने घंटे का काम है तुम्हें आईयूपीएससी नेमिंग सीखना। देन बेटा आता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे नर्स्ट इक्वेशन आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एंड देन देयर इज
कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कंडक्टिविटी के बेसिस पे फॉर्मूला है 2-3, उसके बेसिस पे, एंड यहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे बस यहाँ पे ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, रट्टा मार के फॉर्मूला मार के चले जाते हैं, और वहां पे ये नहीं पता लग रहा होता कहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप फॉर्मूला में इजीली कर पाओगे। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आपको इसके क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये फॉर्मूला बना है, क्या इसके पीछे रहस्य है, इस फॉर्मूले के पीछे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल एंड में कर लेना, चाहे पहले बाकी सारी चीजें कर लेना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स बेटा क्या है, इसमें जैसे आपसे मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर, यूनिट्स, रेट्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। बड़ा इजी सा चैप्टर है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इसमें सिंपल से बन जाते हैं, कर सकते हो आप इसे, ठीक है। बट हाँ, इसको भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स कर ली, उसको भी हमने डी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, इसको भी डी प्रायोरिटी पे रख दो, ठीक है, बट करके जरूर जाना। देन बेटा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी 12th क्लास की है, इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे मैम हमें बता दो इसमें ये चैप्टर्स करके जाने हैं, ठीक है, तो ये तो चीज़ बेटा नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे रहेगा, पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको नेमिंग रिएक्शन तो भूल के भी नहीं छोड़ने, नेमिंग रिएक्शन बेटा भूल के नहीं छोड़ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको रिएक्शंस रिपीटेडली देखने को मिले वो बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको, राइट। बाकी अगर आपकी जीओसी अच्छे से कवर है ना, अगर आपकी जीओसी कवर है, आप देखोगे इन चैप्टर्स में से मोस्टली चीजें आपको एक तो समझ आनी शुरू हो जाएंगी, दूसरी चीज आपके क्वेश्चंस भी बनने शुरू हो जाएंगे जीओसी के थ्रू ही, जीओसी की वजह से ही। बाकी एक्स्ट्रा आ गई नेमिंग रिएक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं, कुछ कन्वर्जन्स होती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। बाकी जो मेन चीजें होती हैं हर चैप्टर में, वो हम जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, इसकी डेडिकेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। इतने छोटी सी वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊंगी कि इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे, आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या है, जीओसी है, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो, इनऑर्गेनिक थोड़ी सी इंटरलिंक्ड होती है बट ज्यादा नहीं, ऑर्गेनिक सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, इसीलिए बच्चे ज्यादा डरते हैं उससे। ओके, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर तुम फॉलो करोगे, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। मैंने तुम्हें बता दिया है प्रायोरिटी पे कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स को करना है। ओके, ठीक है बेटा, देन सी यू इन द क्लास। अब मैं 1 सितंबर को बेटा क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे टेंशन लेके बैठे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे बेटा मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये चारों चैप्टर्स आपके 1 सितंबर को लगेंगे, ठीक है। टाइम एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टाइम एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा। ये 4 आपके प्रॉपर हमारी मैराथन चलेगी, 4-5 घंटे अपने मेरे को दे देना, ये मैं आपके चारों के चारों चैप्टर्स अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। इसमें जो मेन जहां से क्वेश्चन निकलते हैं वो हम अच्छे से कर लेंगे, ओके, ताकि आपको मिड टर्म में भी फायदा हो जाएगा एंड आपके एक बेस भी बन जाएगा, एक बेस भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर है 12th के, उनका भी बेस बन जाएगा, ओके। एंड बेटा बाकी चैप्टर्स भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स कवर नहीं करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सब करवाना है। अभी तो सिर्फ एक दिन की बात करी है। तो बेटा हमारा 3 सितंबर दैट इज संडे, तब हम यहाँ पे सोल्यूशन, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके मिड टर्म में भी हेल्प करेंगे एंड आपकी एक फाउंडेशन भी बनाएंगे। आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि ये वाले चैप्टर्स अपने कवर हो चुके हैं। ओके देन बेटा, सी यू ऑन 1 सितंबर। डेट एंड टाइम आपको मेंशन हो जाएगा। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। Unacademy. Let's crack it.